मोहल्ले की हल्की रोशनी वाली गलियों में मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। रमजान का मुकद्दस महीना था। 6 साल की फातिमा बीबी अपने छोटे से कच्चे मकान में अकेली बैठी थी। उनके बेटे राशिद के पास अच्छा कारोबार था, बड़ी गाड़ी थी, बड़ी दुनिया थी, बस माँ के लिए वक्त नहीं था। बेटा, तूने आज रोजा रखा? फातिमा बीबी ने कमजोर आवाज में पूछा। अम्मी, रोजे रखना अब आसान नहीं, काम बहुत बढ़ गया है, राशिद ने लापरवाही से जवाब दिया। माँ के चेहरे पर हल्की मायूसी आई, फिर भी मुस्कुराकर बोली, बेटा, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, ये तो सब्र और आजमाइश है, अल्लाह से रिश्ता कायम करने का मौका है। राशिद ने सुना, मगर दिल पर असर नहीं हुआ। वो अब माँ की बातों को जरूर से ज्यादा वक्त लेने वाली नसीहतें समझता था। शाम हुई, इफ्तार का वक्त आ गया। फातिमा बीबी ने सिर्फ एक खजूर और पानी के साथ रोजा खोला। घर सूना था, कोई साथ बैठने वाला नहीं था। उसने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे के दिल को नूर से भर दे, उसे सीधा रास्ता दिखा। दूसरे दिन राशिद अपने कारोबार के सिलसिले में सफर पर निकला। रास्ते में उसकी गाड़ी का भयानक हादसा हो गया। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया। डॉक्टर कह रहा था, अगर अल्लाह की रहमत नहीं होती तो ये नहीं बचता। राशिद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बिस्तर पर पड़ा, बार बार एक ही बात सोच रहा था, क्या ये माँ की दुआओं का असर था कि मैं बच गया? जैसे ही हालत थोड़ी ठीक हुई, वो घर भागा, मगर वहां सन्नाटा था। माँ का कमरा खुला था, मगर माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। सिरहाने पर एक तस्बीह और एक चिट्ठी रखी थी। कांपते हाथों से राशिद ने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। बेटा, अल्लाह ने तुझे बचा लिया। रोजा सिर्फ भूख प्यास नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब जाने का जरिया है। इस बार रमजान मेरे बिना गुजरेगा, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। राशिद की आंखों से गंगा जमुना की तरह आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी दौलत खो दी थी। माँ अब नहीं थी, लेकिन उनकी दुआएं हमेशा उसके साथ थीं। उस दिन से हर रमजान वो अपनी माँ की याद में रोजे रखता और अल्लाह से माफी मांगता। वो जान गया था कि माँ की दुआ तकदीर भी बदल सकती है, मगर जब तक वो जिंदा हो। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें इस्लामिक वीडियो के लिए।